देखिएगा कल हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे 12 क्लास एनसीईआरटी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, गिवन आई बराबर यहाँ पर दिया है 5x बट्टा x प्लस के 1 और यहाँ पर दिया है x स्क्वायर माइनस के 4 dx। पहले इसको गुणनखंड के रूप में लाएंगे, जब ले गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा तब ले इसको a बटा माना नहीं जा सकता। तो आइए करेगा हम तोड़ते हैं 5x बट्टा यहाँ पर x प्लस 1 है बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 4 है तो x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, तो x प्लस के 2 x माइनस 2 लिख दें dx। अब इसको मानना आसान हो जाएगा, कई को तरीका है बनाने का। चलिए यह आई हो गया तो यहाँ से लिख देंगे नाउ, लेट करें ना, लेट मतलब माना। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 5x बट्टा x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा बताइए a बट्टा x प्लस के 1 b बट्टा x प्लस के 2 और c बट्टा x माइनस के 2। समीकरण फर्स्ट माने बाबू, जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो पहले ही हम बोल दिए हैं छटकाने के बाद वही आता है जो पहले वाला रहता है, इसको काटिएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से जाएगा बाबू 5 के x बराबर में a। अब बताइए ना x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म हो गया, ये और ये बचेगा ना, तो x प्लस 2 में x माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, शॉर्टकट में लिखा जाता है। आप प्लस में b ध्यान दीजिए, x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, x माइनस 1 x माइनस 2 बचेगा, तो आप लिख देते हैं x माइनस 1 x माइनस के 2 आप प्लस में से x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 डाल दीजिए बाबू। सी देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ना, क्या लिखिएगा x प्लस के 1 इंटू के x प्लस के 2। अब इसको ना a b c 3 गो टर्म होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि कोनो एक में से वैल्यू निकले, तो 2 को जीरो करना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुट x बराबर में। अब देखिएगा अगर यहाँ पर हम माइनस 1 रख दें, क्या रख दें माइनस 1 रख देंगे तो b जीरो और c भी जीरो, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं पुट x बराबर में माइनस 1, माइनस 1 रखेंगे तो बताइए ना यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस के स्क्वायरिंग 1 और 1 में से 4 गया माइनस 3, तो माइनस के 3 को a हो गया। आगे देखिए अभी तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया ना, तो a का वैल्यू निकलेगा माइनस माइनस खत्म। यहाँ से a क्या हो जाएगा बाबू 5/3 हो जाएगा। आगे देखिए अब हमको दूसरा वैल्यू निकालना है, पुट x बराबर में माइनस 2 रख देते हैं, या 2 भी रख दीजिएगा तो b खत्म हो जाएगा ना। चलिए माइनस 2 रख दीजिए, माइनस 2 की 2 चलिए 2 रख देते हैं, जब 2 रखिए तो 5 दूना 10 रफ कर लीजिए। यहाँ पर 2 के स्क्वायरिंग 4 खत्म हो गया ना, आई खत्म हो गया ना, क्योंकि 2 में से 2 के 0 पूरा खत्म। हे में 2 रखिए तो 2 1 3 तो 3 गो से, यहाँ पर 2 रखिए तो 2 दूना 4 तो 4 3 12 9। तो वो काम करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे c बराबर में 10/12 काट दीजिएगा तो 5/6। समझ में आ गया होगा बाबू। एक और वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख कर लीजिए पुट x बराबर में क्या रख देते हैं तो माइनस 2 रख देते हैं। जब माइनस के 2 रखिएगा तो इसको रख कर लीजिए, यहाँ पर माइनस 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा -10 ना। चलिए यहाँ पर माइनस 2 रखिए तो 0 हो जाएगा ना, 4 में 4 के 0। यहाँ पर देखिएगा बी का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ए और सी तो निकल ही गया, वो 0 हो जाएगा ना सी वाला, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा बताइए तो -2 रखिए तो -2 + 1 -1 ना। अच्छा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 ना, माइनस से माइनस खत्म, कितना हो जाएगा ये नीचे झूला दीजिए। यहाँ पर बताइए है 0 है ना, -10 है ना, तो b बराबर में -10/4 खत्म कर दिएगा तो -5/2 टू के टेबल में, तो ये कितना हो जाएगा b बराबर में -5/2 हो जाएगा। एबीसी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब आते हम लोग चलते हैं इक्वेशन ए के पास, फर्स्ट के पास। यहाँ से लिखेंगे नाउ, देखिएगा इतना भी ऑपरेशन लिखा जा सकता है। यहाँ से आई बराबर हम लिखने जा रहे हैं a बट्टा x प्लस के 1 b बट्टा बोलिए x प्लस के 2 और c बट्टा x माइनस के 2। बाबू डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, ध्यान दीजिए। या आई बराबर में a कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर a लिख देते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x, आप प्लस में b कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, अब 1/x का आया log x का काम कितना कर रहा है x प्लस के 2, ये हो गया, ठीक है। आप प्लस में c बाहर निकाल दीजिए, अब बताइए ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ये ना हुआ, तो x का काम कितना कर रहा है x माइनस के 2, ये ना कर रहा है, ठीक है। लास्ट में हम प्लस c लगा देंगे वैल्यू रखने के बाद। चलिए वैल्यू बताइए बाबू, i बराबर में a कितना है बताइए तो जल्दी जल्दी,
यहाँ पर हो जाएगा 5/3, इसको क्या लिख दें, log x प्लस के 1। बी कितना है बताइए तो, अब माइनस के 5/2 और log क्या लिख दें, x प्लस के 2। सी बताइए, सी 5/6, ये क्या हो जाएगा, log x माइनस के 2, और लास्ट में क्या जोड़ दे बाबू, सी। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए उतारिएगा। आंखों बंद कर दीजिए जाके। क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का 12 नंबर क्वेश्चन 7.5 का, देखिएगा। आई बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। एक फॉर्मूला बताए थे जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। उसमें बताए थे बाबू, ऊपर वाला जो अंश होता है ओके पावर ना नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। इसमें देख लीजिए पावर ज्यादा है ना, तो उसका हम रफ करने का तरीका बताए थे। क्या करने का, रफ। उसमें बताए थे रफ कर लीजिएगा। ऊपर वाला पावर लिखिए, बट्टा में नीचे वाला पावर लिखिए, काटिए। हम बोले थे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और जो मिलेगा एक बार ओकर में से घटाइएगा और एक बार क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो इसीलिए आई बराबर में यहाँ पर देखिए एक्स क्यू प्लस में एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। रफ ना सॉल्यूशन में नहीं करा जाता है, रफ जगह कर लीजिएगा, ठीक है। तो भी प्रक्रिया करिएगा, समझ में आया, ठीक है। अलग करके यहाँ पर पहले माइनस के एक हम घटाएंगे बाबू, आप प्लस के एक हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डी से बाद में लगा लीजिएगा। चलिए एक नीचे 1 है बाबू, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस में एक्स प्लस के 1, और एक्स में गुना करिएगा ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स में एक्स स्क्वायर गुना करिए तो एक्स क्यू, और एक्स में माइनस 1 से गुना करिए तो प्लस के एक्स, बटा में क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस को ना प्लस में लास्ट में क्या बाबू एक्स। इसे ये खत्म कर दीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एक एक्स सॉरी एक्स बाबू, 2 एक्स प्लस के 1 बटा में बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में एक्स। समझ में आ गया होगा। हमें बहुत इच्छा है कि हम इसको ऐसे लिखें, 2x प्लस 1 ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस के 1 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब एक का डीएक्स लगा दीजिए बाबू, एक का अलग कर दीजिए। बताइए समझ में आएगी नहीं आया। अब एक का अलग अलग छटका दीजिए। इसको मान लेते हैं I1, इसको क्या मान लेते हैं I2। तो चलिए यहीं पर मान लेते हैं बाबू, या I बराबर में इसको मान लेते हैं I1 प्लस इसको क्या मान लेते हैं I2। एक का समीकरण ए नाम दे दीजिए। चलिए I1 को सॉल्यूशन कर लेते हैं नाउ। I1 बराबर क्या है बताइएगा, 2x प्लस 1 बट्टा में x प्लस 1 और x माइनस के 1, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अगर नीचे वाला को गौर से देखें ना तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा है 2x, एक का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मान लिए तो चलिए बना लिया जाए। लेट 2x प्लस 1 बट्टा में x प्लस 1 x माइनस 1, क्या मान लें a बट्टा x प्लस 1 b बट्टा बाबू x माइनस के 1। समझ में आ रहा है। चलिए इसे खत्म करिए। जब खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर a कोष्ट में x माइनस 1 प्लस में b कोष्ट में x प्लस 1। चलिए बाबू पुट करते हैं, पुट x बराबर यहाँ पर 1 रख दे। जब 1 रख दें तो a 0 हो जाएगा, तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा ना, ध्यान लीजिए 0 हो गया ना। यहाँ पर 2 भी हो जाएगा ना, यहाँ पर b कितना आ गया 3/2। चलिए यहाँ पर देखिएगा पुट एक से माइनस 1 रख दें, समझ रहिएगा। माइनस 1 रखिएगा यहाँ पर, तब माइनस के 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 ना, -1। यहाँ पर देखिए -1 माइनस 2 ना, तब -2 तो 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस खत्म, ए बराबर क्या हो गया 1/2, दो ना वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर I1 निकालिए। इसीलिए I1 बराबर एक के बारे में ध्यान दीजिए। आप ये लिख दिए, आप 1 बटे इतना इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दें log x माइनस 1, आप प्लस b लिख दीजिए डायरेक्ट 1/x इंटीग्रेशन log x, यही ना बाबू। अब प्लस है यहाँ पर, ठीक है। अब सही है, ठीक है। I1 कितना है, a कितना है बताइए तो, log x प्लस 1, b कितना है 3/2, ये क्या है log x माइनस 1। किसका वैल्यू निकाले आप लोग, I1 का। अब क्या निकालना हमको, I2 का निकालना है। तो यहाँ पर अगेन कर लीजिए, अगेन I2 क्या है सर x न, तो बताइए ना x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 न, x² 2 पावर 1 है, बढ़ के वो नीचे झूल जाता है। तो I2 कितना हो गया x² 2। नाउ कहाँ से मुझे चले, इक्वेशन ए से यहाँ लिख देंगे नाउ फ्रॉम ए, इक्वेशन है, ठीक है। आई बराबर क्या बोलता है I1 कितना है बताइए 1/2 log
एक्स प्लस वन प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस वन प्लस में आई टू कितना है बाबू x² 2 प्लस में क्या जोड़ दें c जोड़ दें। ये किसका इंटीग्रेशन आया क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया बाबू। उतरिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आई बराबर दिया है 2/1 माइनस के एक्स इंटू 1 प्लस x² dx। सिंपल है, ध्यान दीजिए। इसको देखिएगा तो द्विघात है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं डायरेक्ट मानिए। लेट 2/1 माइनस के एक्स इंटू में क्या है बाबू 1 प्लस के x²। ए बटा क्या लिख दें 1 माइनस के एक्स। ये द्विघात है ना, तो इसको हम द्विघात के रूप में लिखेंगे। आप लोग इस तरीका बता दिए हैं। 1 प्लस के x² करके मान लेते हैं फर्स्ट। एक एलसीएम लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा 2 बराबर में a, इसे ये खत्म, ये बचेगा ना 1 प्लस x² प्लस में b x प्लस c, या a कहीं है तो इसलिए कोष्ठ में बंद कर रखिएगा। x प्लस होने से खत्म, कितना बचेगा बाबू 1 माइनस के x। अब इसको कौन एगो जीरो करिए, यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट x बराबर, अगर हम एक रख दे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। चलिए एक रख दे, जब यहाँ पर एक रखे तो कोनो x है नहीं, तो चलिए यहाँ पर एक रखेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 तो 2 हो जाएगा 1 बार में। यहाँ पर a कितना हो गया बाबू 1। चलिए यहाँ पर देखिएगा पुट बाबू, अगर हम x का वैल्यू जीरो रख दें, कितना रख दें जीरो, जब यहाँ पर हम जीरो रख देंगे तब b जीरो हो जाएगा ना। एगो c बचेगा एगो बचेगा, एक वैल्यू रख दीजिएगा c का वैल्यू निकल जाएगा ना। चलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जब जीरो रखिएगा तो a होगा ना, ठीक है। यहाँ पर जब जीरो रखिएगा तो खाली c बचा ना, तो प्लस लिख दें प्लस के c। यहाँ पर जब जीरो रखिएगा जीरो तो एक बचा ना। आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 2 बराबर में a कितना है बाबू 1, आप प्लस में क्या लिख दें c, तो एक घट जाएगा तो c कितना हो जाएगा 1। चलिए बाबू आगे चलते हैं। यहाँ पर पुट एक से बराबर क्या रख दें, जॉन मान कितना रख लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पर चलिए ना कहीं को बढ़ के रख लीजिए, माइनस होने रख दीजिए आपकी कोई इच्छा। माइनस एक रखिए तरफ कर रही है 2 माइनस 1 की स्क्वायरिंग हो ना, अब 1 1 2 ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के बी ना, माइनस के बी, यहाँ पर माइनस के बी आप प्लस के सी, एक ऐसे बना लीजिए प्लस। देखिएगा माइनस के बी या प्लस के सी गुना में, यहाँ पर जब माइनस एक रखिएगा तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना बाबू। एक में से माइनस एक तो 2, ठीक है। ये बताइए 2 बराबर में a कितना है बाबू 1 ना, तो यहाँ पर 2 ही ना हो जाएगा। 2 एक जगह पर 2 गुना 1 तो 2। आइए देखिए गुना कर दीजिए माइनस के 2b प्लस के 2c, यही ना। अच्छा c कितना है बाबू 1, तो यहाँ पर जब 1 रखिएगा c के ऊपर 1 तो 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 2 माइनस के 2b या प्लस के 2। समझ में आ गया होगा। 2 2 4 और 2 में से 4 घटा दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 2b। ये माइनस के 2 बराबर माइनस के 2b हो जाएगा, खत्म। b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं जो का भाव है तो। अब चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 के पास। यहाँ से लिख देंगे बाबू नाउ मीन्स। अब यहाँ पर देखिए a बटा इतना अलग अलग छटका देते हैं डायरेक्ट। आई बराबर में ध्यान दीजिए a एक रखे a अलग छटका देते हैं। 1 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस के x dx प्लस में b अलग छटकाइए, क्या लिख दें 1 बटा 1 प्लस x² dx अब प्लस में c छटकाइए, c छटका दीजिए क्या हो जाएगा बाबू 1 बाई 1 प्लस के x² dx। यदि आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता हो बिना सॉल्यूशन किए क्या बाबू यहाँ पर ठीक है पास। अच्छा तो यहाँ पर एगो x बचेगा ना, ठीक है। अब सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सर जी, या आई बराबर में एक काम करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। बना सकते हैं डायरेक्ट। तो ए 1 बटा इतना का 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पता है में कितना सुना है -1 से ना, तो -1 नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर माइनस ए लिख दें, ठीक है। प्लस में बी बाबू ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम 2 से गुना कर दें तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ना, तो ओकरा खातिर 1/2 करना पड़ेगा ना, तब ना यहाँ पर 2 होगा। समझ में आ रहे ना, समझ में। यहाँ पर ध्यान दीजिए आई बराबर में a i1 प्लस में b i2 प्लस में c i3। एक मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। यहाँ पर देख दीजिएगा हियर
I1 निकालिएगा तो 1/1 माइनस एक्स dx हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस के लॉग 1 माइनस के एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन log x, x में माइनस एक्स से गुना है तो नीचे झूल जाएगा तो माइनस आ जाएगा पहले। ठीक है, I2 निकालिए, ना समझ में आएगा तो पूछिएगा। एक्स बटे क्या है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाबू काश यहाँ पर 2 हो जाए तो 1/2 करेंगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, तो 1/2 नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला तो log नीचे वाला क्या निकल गया I2। चलिए I3 निकाल लेते हैं। I3 क्या कहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स इसका फॉर्मूला है ना, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे tan इनवर्स एक्स, एक्स कितना एक्स प्लस ही लास्ट में। समझ में आ गया, I1 I2 I3 सब निकल गया। अब हम कहां पर चलेंगे समीकरण सेकंड के पास। नाउ यहां से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आई बराबर, ध्यान दीजिए पर ए कितना है 1, तो 1 इंटू I1 कितना है बाबू ये ना, तो चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस के लॉग 1 माइनस के एक्स, डी कितना है बताइए तो 1, तो 1 I2 कितना है 1/2 ना, तो 1 गुना 1/2 तो 1/2, और लॉग क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में सी कितना है बाबू 1, और 1 में I3 से गुना कर दीजिए तो ये ना होगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में से हो गया, हो गया। समझ में आया है, ठीक है उधर ही